हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे फॉर्मूलाज थे, एंट्रीज थी और जितने भी डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज टू दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। और अब इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके। और पिछले वीडियो के अंदर हमने बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस लिए थे और इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम मुश्किल से मुश्किल अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है वो क्या पता थोड़ा सा बेसिक हो सकता है। X draws a bill on Y for 4,000 rupees which was duly accepted by Y. Y meets the bill on its due date. X ड्रॉ है, Y ड्रॉ ही है, बिल का अमाउंट है 4,000 रुपये और ये बिल ड्यू डेट पे मीट भी हो गया है। बोला गया क्या, शो वट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ X अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। केस नंबर 1 है, if X retains the bill till maturity, if X discounts the bill by paying 100 rupees for discount, if X endorses the same to his creditor Z in full settlement of his debt of 4,080, if X sends the bill to his banker for collection of the next day। 4 केसेस दिए हैं। बोला गया है कि इसकी एंट्री आप करिए जब ये 4 केसेस अगर हों तो, और बिल जो है आपका ऑनर हो गया है। तो पहला केस लेके चलते हैं जिसके अंदर बिल ऑनर तो होना ही है और आपने बिल को टिल मैच्योरिटी अपने पास रखा है। जब आप बिल को ड्रॉ करते हैं तो उसकी एंट्री के पास होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट, अमाउंट विल बी 4,000 एंड 4,000। नेक्स्ट केस क्या था, अगर आप बिल को डिस्काउंट कराते हो बाय पेइंग 100 रुपीज़ फॉर डिस्काउंट, तो सबसे पहली चीज़, बिल तो आपका ड्रॉ जैसे होता है 4,000 रुपये से, वो एंट्री तो पास ऑन होगी ही। और अब आप डिस्काउंट करेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट में आपके डेबिट होंगे, कुछ आप चार्जेस पे करेंगे और आपका BR चला जाएगा। BR जाएगा 4,000 रुपये से, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो आपने पे करे वो जाएंगे 100 रुपीज़ से, और आपके बैंक में नेट जो पैसा आएगा वो आएगा 3,900। नेक्स्ट केस था, अगर आप एंडोर्स करते हो अपने किसी क्रेडिटर को फॉर द पेमेंट ऑफ 4,080। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स तो कर दिया अपना बिल, लेकिन आपका जो लाइबिलिटी था वो था 4,080 रुपीज़ का और आपने बिल दिया है उसे 4,000 रुपये का। आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी 4,080, लेकिन आपने बिल कितने का दिया, 4,000 रुपये का, यानी कि 80 रुपये अभी भी बाकी हैं। 80 रुपये अभी भी बाकी हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसका मतलब क्रेडिटर ने सिर्फ 4,000 रुपये एक्सेप्ट कर लिए और कहा कि 4,080 की जो आपकी लायबिलिटी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, यानी कि क्रेडिटर ने आपको 80 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है। तो बेसिकली जब आप बिल दोगे तो आपका BR क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपका जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर जो डेबिट होगा वो होगा 4,080 से ही, बिल जाएगा वो जाएगा 4,000 रुपीज़ से, बिल क्रेडिट होगा 4,000 से, और एक अमाउंट और क्रेडिट होगा डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, जिसका नाम होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और अमाउंट होगा 80 रुपीज़। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिख जाएगा। ये रहा बिल रिसीवेबल टू वाई 4,000 वो तो होना ही था, और अब Z का अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा और बिल रिसीवेबल भी क्रेडिट हो जाएगा। ओके। और लास्ट केस जो था आपका था, इफ X सेंड्स द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन टू द नेक्स्ट डे। इसकी भी एंट्री हम देख चुके हैं। करना क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का अकाउंट डेबिट कीजिए और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दीजिए। बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट कीजिए, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट कीजिए, और अब जो फाइनल पेमेंट मिलेगी वो आपका बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और आपकी जो एसेट थी बिल सेंड फॉर कलेक्शन उसे कर दीजिए क्रेडिट, और आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 20th March 2018, Naresh sold goods to Kailash to the value of 1,250, taking a bill of 3 months for the amount. On maturity, the bill was dishonored. ये dishonored का केस है। Naresh paid ₹10 as noting charges. On 1st July, the Kailash cleared his account by paying 1,260. Make the entries in the books of both the parties. सबसे पहले मैं नरेश, यानी कि नरेश ड्रॉर है, ड्रॉर की बुक्स में मैं एंट्री पास करूंगा। जब नरेश ने गुड्स बेचे 1,250 के, तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए नरेश की बुक्स में, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,250। दूसरी एंट्री क्या पास होनी चाहिए, दूसरी एंट्री पास होनी चाहिए बिल्स रिसीवेबल के लिए।
क्योंकि उसने एक बिल ड्रॉ करा है 1250 रुपये का। तो एंट्री के पास होती है 1250 के हिसाब से बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैलाश अकाउंट 1250। उसके बाद बोला गया कि जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। बिल यानी कि यहाँ पर ना डिस्काउंट कराया गया ना एंडोर्स कराया, यानी कि बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी का केस है और आपका बिल हो गया है यहाँ पर डिसऑनर। तो होगा क्या, जो कैलाश था जिसे आप क्रेडिट कर चुके थे अब वो हो जाएगा वापस से डेबिट। क्रेडिट में हो जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल और साथ ही साथ आपने 10 रुपये के नोटिंग चार्जेस पे करे हैं तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि टू कैश अकाउंट 10 रुपये से आएगा और आपका जो डेटर है अब वो 1250 का नहीं 1260 का बन जाएगा। ये देखिए कैलाश अकाउंट डेबिट होगा 1260 से, बिल आपका चला गया 1250 का और कैश चला गया 10 रुपये का। फाइनली बोला गया कि 1 जुलाई को कैलाश ने क्लियर कर दिया अपना अकाउंट बाय पेइंग 1260। कैलाश अब डेटर बन चुका था 1260 से, लेकिन अब कैलाश ने पेमेंट भी कर दी है। तो एंट्री का पास होगी हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैलाश 1260, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश 1260। और अब हम चेक कर लेते हैं नरेश के बाद कैलाश की बुक्स में भी। कैलाश की बुक्स ये रही, परचेज की एंट्री, लायबिलिटी जनरेट करी उसकी एंट्री, लेकिन जब उसने बिल को डिसऑनर किया तो क्या एंट्री पास होगी, आपका जो क्रेडिटर था वो वापस से क्रेडिटर बन जाएगा, नरेश पे से क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स पेबल आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से 1250 रुपये से, क्योंकि बिल आपका उतने का ही था, लेकिन कुछ नोटिंग चार्जेस नरेश ने पे करे थे और अब वो नोटिंग चार्जेस आपसे वसूलेगा। आप कौन हो यहाँ पर, कैलाश, तो कैलाश के लिए नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस और आ जाएगा और नरेश के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 1260, यानी कि अब कैलाश को 1260 रुपये देने हैं नरेश को। और फाइनली जब कैलाश ने पैसा दे भी दिया नरेश को तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए, नरेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1260 रुपीज़ से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ऑन 15 जून 2017 मोहन ने कुछ गुड्स बेचे हैं 2000 रुपये के सोहन को, 3 महीने का बिल बना दिया और उस बिल को डिस्काउंट करा दिया है 1960 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2000 के बिल में 40 रुपये का डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने काट लिए हैं और 1960 रुपये मोहन के बैंक में आ गए हैं। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड, और फिर उसके बाद ड्यू डेट पे बिल भी डिसऑनर हो गया। मोहन ने पे करा है बैंक को द अमाउंट प्लस द नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹10, यानी कि पहले डिसऑनर हुआ और उसके बाद फिर मोहन ने पेमेंट कर दी किसको, बैंक को। सबसे पहले एंट्री गुड्स को बेचने की होगी, सोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2000। उसके बाद बेसिकली बिल को हमने ड्रॉ करा है, बीआर अकाउंट डेबिटेड टू सोहन होगा 2000। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट एंट्री पास होगी डिस्काउंट कराने की, बैंक में पैसे आएंगे 1960, डिस्काउंटिंग चार्जेस 40 रुपये के और बीआर चला जाएगा 2000 रुपये से। डिस्काउंट कराने के बाद बोला गया कि ड्यू डेट पर बिल हो गया आपका डिसऑनर, यानी कि अब जो सोहन है आपका फिर से डेटर बन जाएगा। लेकिन सोहन कितने से डेटर बनेगा, सोहन डेटर बनेगा 2010 रुपये से और क्रेडिट होगा यहाँ पर आपका टू बैंक 2010 रुपये से। क्यों, क्योंकि बैंक को तो 2000 रुपये ही लेने थे, चाहे वो सोहन से ले चाहे मोहन से। बैंक ने पहले कोशिश करी सोहन से लेने के पैसे, बट सोहन ने कर दिया बिल डिसऑनर, पेमेंट नहीं करी, तो बैंक ने किससे पैसे लिए, मोहन से। और बैंक से अब 2000 रुपये नहीं लेगा, वो 2000 प्लस ₹10 लेगा, क्योंकि उसने नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं। और क्योंकि बैंक ने मोहन से 2010 रुपये चार्ज करे, अब मोहन भी सोहन से 2010 रुपये चार्ज करेगा, इसलिए मोहन ने सोहन को डेटर बनाया 2000 रुपये से नहीं बल्कि 2010 रुपये से, और उसने पेमेंट कर दी है 2010 रुपये की टू द बैंक। अब यही एंट्री हम चेक करेंगे। लास्टली बोला गया कि मोहन ने पेमेंट कर दी है टू द बैंक अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹10, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2010 रुपीज़ से और मोहन क्रेडिट हो जाएगा। मोहन अब क्रेडिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब वो क्रेडिट, देखिए ध्यान से। मोहन यानी कि ड्रॉअर, उसने क्या करा, बैंक को पेमेंट करी है, प्रॉपर अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹10। तो मोहन ने अपना कैश कम करा 2010 रुपये से और वो पैसे चले गए बैंक के पास 2010 रुपये। अब मोहन जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो किससे वसूलेगा, वो वसूलेगा सोहन से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।